फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में रिजल्ट सीरीज के स्वागत है आपका। बात 3-4 स्टॉक्स की करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके नतीजे आ चुके हैं मार्केट क्लोज होने के बाद और वो कैसे बिहेव करने वाले हैं प्राइस सेक्शन पे मंडे को, इसे समझेंगे। सबसे पहले जिंदल स्टॉक लेंगे, उसके बाद हम L&T इन्फोटेक, उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे बाद में आए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। लेट अस सी जिंदल स्टील में क्या हो रहा है। जिंदल स्टील में देखिए, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन के अगर अंदर आप देख रहे हैं तो पहले कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट और ऊपर की ओर जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, ये कई बार कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, इसने ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन कैंडल्स में वॉल्यूम नहीं है, प्राइस मूवमेंट नहीं है और रीटेस्ट किया इसने। तो रीटेस्ट के बाद फिर भी ये ऊपर जंप किया तो हार्डली ये ऊपर जा पा रहा है, इतना ऊपर जा पा रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, क्यों ले रहा है, चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा। प्राइस सेक्शन को समझते ही आपको पता लग जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये देखिए पुराना लो था, ये जो था ये एक पुराना लो था यहाँ पे। अब इस लो के पीछे क्या वजह है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने की। प्राइस कितना है देखिए यहाँ पे 340, और 340 से 575 पहुंच गया प्राइस। तो प्राइस 340 ये करीब करीब दिसंबर 2021 की बात है, और ये देखिए 4 महीने में जो प्राइस पहुंचा है वो 340 से लेके और 577, यानी करीब करीब आप देखोगे तो ये राइज हो गया है 70% के आसपास, 60-70%। तो यानी ये बहुत ही मोमेंटम वाला मूव है कि 4 महीने में इतना बड़ा राइज होना, और ये बहुत बड़ा इसका मतलब डिमांड जोन है। जब भी प्राइस किसी सपोर्ट पे आके, मैं हर बार बताता हूँ, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, अगर किसी लेवल पे प्राइस आने के बाद जंप करता है और मोमेंटम के साथ भाग जाता है, प्राइस भी बढ़ता है शार्प और जल्दी बढ़ता है, दोनों चीजें। प्राइस बढ़ता है और प्राइस जल्दी बढ़ता है। ये जो सपोर्ट बनता है फिर यहाँ पे, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है दोस्तों, इसको तोड़ना आसान नहीं होता। और जब ये टूट जाता है तो अगली बार जब मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर से ये बन जाता है रेसिस्टेंस। इसे भी तोड़ना आसान नहीं होता। दूसरी कंडीशन में अगर कोई स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बनाया ऐसा, और वो ऐसे रगड़ते रगड़ते करते करते ये मूव किया इसने हार्डली कुछ, और इसने 3-4 महीने 5 महीने ले लिए, तो ये वाला जो सपोर्ट होगा ना, ये बड़े आराम से टूट जाता है और वापस जाने के टाइम रेसिस्टेंस भी उतना अच्छे से नहीं लेता। तो ये है कहानी प्राइस सेक्शन की। अब देखते हैं जिंदल स्टील क्या करेगा। पहले लेवल बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये जो एरिया है 350-45 वाला, ये बनेगा बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस, इसको आसानी से नहीं निकाल पाएगा। जो भी नतीजे आ जाएं, जहां भी ये चला जाए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और यहाँ पे देखिए ये बन रहा है ट्रेंड लाइन का चैनल, इसका नीचे क्लीन करते हैं इसको, और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ट्रेंड लाइन का चैनल बना है इसने, और ये ऊपर की ओर ये ट्रेंड लाइन का चैनल बना दिया। तो ऊपर 10-15 पॉइंट यहाँ पे ही घूम सकता है ये, नतीजों के चक्कर में। वैसे भी पिछले दिन सेलिंग आ चुका है इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो ये मुझे लग रहा है तोड़ेगा। और एनीवे ऊपर की रेंज ज़्यादा नहीं है, यानी कि अभी बाइंग रिकमेंडेशन इसमें अच्छा लेवल्स नहीं निकल रहे हैं ऊपर की साइड में। जब तक ये डिमांड जोन वाले एरिया के ऊपर क्लोज करने के बाद, जब तक ये ऊपर क्लोज करने के बाद 2-3 हाई हाई नहीं बनाता वॉल्यूम के साथ, तब तक फिर ये जाएगा ऊपर की ओर, रैली बढ़िया रैली देगा, क्योंकि सारा मैदान खाली है, तो कर मैदान फतेह हो जाएगा इसका। ये पूरे आराम से ऊपर की ओर निकलेगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये फंसा हुआ है इस पुराने डिमांड जोन के रेसिस्टेंस पे। तो आएगा नीचे, आएगा नीचे, तो नीचे आने के बाद ये जो एरिया है, ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ेगा यहाँ पे, तो ये एरिया जो ये लो बना हुआ है यहाँ पे, आप इस एरिया के आसपास 305 और 295 के एरिया के पास इसको कंसोलिडेट करता हुआ पाएंगे। और एक बार यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलेगा, और जब एक बार कंफर्मेशन मिलेगा और अगली बार जब ये हाई तोड़ेगा यहाँ से कंफर्मेशन देने के बाद, तो फिर ये दे दनादन रैली देगा। अब इसका एक बार चार्ट का एनालिसिस करते हैं, वीकली पे भी। वीकली पे क्या इसने प्राइस सेक्शन बनाया है, देखिए वीकली पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे कि डेली में दिख रहा है। तो जब कभी भी दो टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम 1 और 2 दोनों में अगर सिमेट्री बन रही है एनालिसिस में, तो मान के चलिए वो जो लेवल्स होंगे या वो जो एनालिसिस होगा वो काफी परफेक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है कि टाइम फ्रेम 1 कुछ और बताता है, टाइम फ्रेम 2 कुछ और बताता है, उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है, उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वही डिमांड जोन, सेम डिमांड जोन जो पहले था, उसी के नीचे गया, क्रॉस किया, और अब वहां पे 4 वीक से 5 वीक से रेसिस्टेंस ले रहा है। हाँ, 290 और 395 के आसपास का जो लेवल है, अगर माफ कीजिए, 290 और 305 का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये कंसोलिडेशन एरिया का काम कर सकता है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने दिन रुकता है, कैसे रुकता है, और ऊपर की ओर जब जाएगा तो बाय बनेगी। तो जिंदल स्टील में अभी बाइंग रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं है, जब तक ये ऊपर की ओर रेसिस्टेंस को तोड़ के नहीं निकलता, जो कि डिमांड जोन का रेसिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया,
उसके बाद फिर ये आपको 50-70 पॉइंट की मूव अच्छी दे सकता है। तो अभी इसको वेट एंड वॉच कीजिए। देखिए मंथली में भी सब जगह वही निकल रहा है। तो आई होप आपको लेवल समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं एल एन टी इंफोटेक के चार्ट पे। एल एन टी इंफोटेक LTTS, इसके भी नतीजे तो जिंदल का नतीजे तो अच्छे पोस्ट किए हैं, लेकिन नतीजों से खाली कुछ नहीं होता दोस्तों। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो नतीजों वगैरह पे वो ठीक है, वो चलता रहता है। आप देखिए यहाँ पे एल एन टी इंफोटेक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ये बिटन डाउन स्टॉक है। देखिए कहाँ से ऊपर से आया हुआ है, 6000 के आसपास से ये नीचे गिरा हुआ है और वॉल्यूम प्रेशर के साथ गिरा है। तो जो बड़े इन्वेस्टर थे ना, वो आप रिटेलर्स को बाय करा के हमारे आप जैसों को ये यहाँ पे सारे बड़े इन्वेस्टर निकल चुके हैं, यानी बड़े इन्वेस्टर के स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ। तो उसके बाद ये झरने की तरह गिर रहा है। अब ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये जो एरिया बनेगा, जब ये इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है और यहीं पे ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। सेम चीज लाइक जिंदल स्टील, ये जो लो है, ये लो देखिए आप नोट कर लीजिए, 2801 का लो है, 2801 का लो। ये बहुत ही बड़ा डिमांड जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत टाइम, वीकली चार्ट है दोस्तों, वीकली चार्ट में यानी कि 2021 से लेके 2000 जनवरी के 21 से लेके जुलाई के यानी 7 महीने कंसोलिडेट किया इसने और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये लेवल है ना, ये पत्थर की लकीर वाले लेवल होते हैं। 2795 और 2801 का जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए। और इसने देखिए पिछले दिनों इस लो को टच भी नहीं किया अभी तक। ये जो लो है ये अभी तक अनटच्ड है, ये एकदम प्रिस्टीन है। अभी यहाँ पे आने की इसकी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो बिहेवियर बनेगा वीकली चार्ट में, ये कैसे बिहेव करता है, क्योंकि एक बार रीटेस्ट तो करेगा इतने बड़े फॉल के बाद। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर बड़े फिर से बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो फिर अपने को बड़ी रैली मिलेगी। अभी डेली चार्ट इसका देखते हैं, क्या थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी मिल सकती है। अगर 200 150 पॉइंट ये मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए डेली चार्ट में भी पिछले डेली चार्ट के एनालिसिस करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि पिछले एक वीक 1.5 वीक का प्राइस एक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे इसने ये जब गिरा, उसके बाद गिरने के बाद इसने वी शेप रिकवरी देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। तो ये बन गया एक रेसिस्टेंस। अभी जब ऊपर की ओर जाएगा तो मेजर रेसिस्टेंस इसको बैठेगा ये वाला, जो कि लेवल है इसका 3736 का, 3736 का लेवल है इसका टॉप। अब देखिए जब यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो मार्केट कंटिन्यूसली रेंज नीचे बनाई, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर ये रेंज बनाई, इसका ब्रेकआउट दिया देखिए इस कैंडल ने। तो अब क्या हो गया, ये जो रेंज है ना अभी इमीडिएट वाली, ये जो पहली रेंज है यहाँ पे, ये इसके ऊपर जाने के टाइम, ये उसके आसपास ही वहीं से इसने रिजेक्शन लिया और फिर ये ब्रेकडाउन देने के बाद इसने फिर रेंज बनाया है। अब रेंज बना के लेकिन ये क्या कर रहा है कि नीचे ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, यानी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के साथ ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है। देखिए ये कंसोलिडेट किया इसने, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं दिया इस तरह का। ब्रेकआउट अगर दे देता ये, तो कंफर्म हो जाता कि ये लेवल को तोड़ के ऊपर की ओर निकल जाएगा, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर से कंसोलिडेशन में चला गया। अब फिर से कंसोलिडेशन में जाने का मतलब क्या है, रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाले लेवल्स को आएगा फिर से टेस्ट करने, यानी कि ये जो लो है 2935, आप देखिएगा ये लेवल 2935 ये फिर से रीटेस्टिंग के लिए एक बार आएगा। एल एन टी इन्फोटेक का प्राइस यहाँ पे, और ये देखिए 2-3 दिन से इसने पूरा जो प्राइस एक्शन दिया है यहाँ पे। अब ये पिछले अगर 5 दिन का देखूं मैं अगर यहाँ पे, तो ये जो लेवल इसने बना दिया है, अब ये वाला, ये जो लेवल बना के यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो अच्छी पोटेंशियल बाइंग है। देखिए मार्केट में आप चाहे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग हो, पैसा तभी बनता है जब ये ऐसे ऐसे राइड देता है ऊपर की, ऐसे ऐसे करता रहेगा ना। तो आप इन्वेस्टिंग में आप 2 महीने बैठे रहोगे, 100 पॉइंट मूव करेगा 5000 का स्टॉक, क्या मतलब है, उसमें तो पैसा बनने वाला नहीं है। तो आपको चाहिए वैसा स्टॉक, यानी कि 200 रुपये का भी स्टॉक हो ना, वो आप 40 रुपये 30 रुपये मूव कर दे हफ्ते में। जैसे कि अगर आप ट्विटर पे जो हैंडल पे नीचे आपका चल रहा है ये पट्टी, इस पे आप देख सकते हैं, मैंने बीच में एक सीरीज भी चालू किया था जहाँ पे हमने हफ्ते के अंदर 20-20% रिटर्न निकाला था 200-200 रुपये वाले स्टॉक में। तो ये क्वाइट पॉसिबल है। तो मोमेंटम पिक करना इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है जो ये फेल हुआ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पे बने थे रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस आएगा नीचे, फिर इसे रीटेस्ट करने, फिर जब यहाँ पे बिहेव करेगा, कैसे ब्रेक करता है नीचे की ओर या ऊपर की ओर जाता है, तब हम देखेंगे यहाँ पे इसको क्या करना है। ये डेली का चार्ट हो गया इसका। वीकली का मैंने आपको दिखा दिया, एक बार मंथली का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एल टी टी एस। अब देखिए यहाँ पे ये है ना, ये डिमांड जोन का, ये देखिए ये 5-6 महीने का वही जो जुलाई वाला। तो देखिए वीकली, डेली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ये सिमेट्री चल रही है। तो ये ब्रेकआउट हुए हैं, ये उसके बाद ऊपर गया, अब ये पूरा का पूरा वी शेप रिटर्न दिया इसने। तो इन्वेस्टर्स पैसा बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पे रहिए सावधान, और सावधान रहने के साथ आप इसे वेट कीजिए। इंतजार का फल मीठा होता है। एल टी टी एस
जो भी नतीजे आए जैसे भी हैं उसकी चिंता मत कीजिए, आप वेट कीजिए, क्योंकि ये प्राइस इसका कर रहा है कंसोलिडेट, बहुत बड़े फॉल और बीटन डाउन होने के बाद ये कर रहा है प्राइस इंतजार कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट का। कितने बड़े टॉप, मल्टी टॉप है ये, ट्रिपल टॉप भी नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छह टॉप बन गया इसका, सेवन टॉप। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ भी बनाता जा रहा है, ये लगातार टॉप पे टॉप बनाता जा रहा है, और नीचे बना रखी है ट्रेंड लाइन एक। तो ये बहुत ही, इस पे वॉच वाला स्टॉक है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, इसको वॉच कीजिए। ये नीचे के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन करता है या इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है बड़े 2 दिन लगातार, अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको 200 पॉइंट के टारगेट, ये देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद स्विंग आई यहाँ है, स्विंग आई यहाँ है, उसके बाद फिर यहाँ है, तो ये करीब करीब 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट आपको ये बड़े आराम से देता रहेगा जब ये टॉप्स को ब्रेक करता रहेगा। तो अभी लेकिन वेट कीजिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन पे भी अगर आप देखेंगे, ये नीचे की जो इसने आवरली ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद भी, इसको क्लीन करते हैं सारा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली नीचे से चल रही है, तो ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद भी ये जब गिरा और ट्रेंड लाइन पे आया तो यहाँ से उठ नहीं रहा और कंसोलिडेट कर दिया। एक्चुअल में इसको उठ के ऊपर निकलना चाहिए था, तब हम मान सकते थे कि ऊपर का जो टॉप है वो टूट जाएगा। तो ये यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, मतलब ये नीचे की ओर तोड़ सकता है और ये लेवल पुराने वाले रीटेस्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया एलटीटीएस का, आई होप आपको लेवल समझ में आएंगे। अब चलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक, 62% के आसपास का इन्होंने नेट लॉस दिखाया दोस्तों, काफी बड़ा घपला इसके अंदर लॉस हुआ है कंपनी को, लेकिन ब्रेकआउट उसने एक दिन पहले ही दे दिया कि भैया जो भी है आप माल बुक करो, क्योंकि हो सकता है वो निकल जाए आगे। अब ये लेवल जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वो आपको बता देता हूँ, ये डेली चार्ट आपका, ये रिजेक्शन कैंडल्स हैं इसके यहाँ पे, ये देख लीजिए दोस्तों, ये 5-6 दिन यहाँ पे रहा, तो 253 और 50 से 256 का जो एरिया है, 250 से 256 का एरिया है, वो बहुत ही क्रिटिकल है। बीईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का शेयर अभी लग रहा है बेरिश, अभी जब तक इस लेवल को तोड़ के ऊपर की ओर नहीं निकल जाता, इसके बाद ही ऊपर की बाइंग बनेगी अच्छी। क्यों बनेगी, लेट से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आगे कोई रेसिस्टेंस यहाँ पे है नहीं, ये ऑलमोस्ट खुला मैदान है। तो जब तक इसको तोड़ता नहीं है, ये देखिए पीछे कहीं आप चले जाओ, कहीं आसपास रेसिस्टेंस नहीं दिखा रहा है इसके। एक बार वीकली चार्ट पे कोशिश करता हूँ मैं आपको बताने की कि इसका लेवल क्या निकल रहा है। देखिए कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो अभी चलते हैं वापस से डेली चार्ट पे। तो रेसिस्टेंस कोई है नहीं, अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो क्या हो रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो 50 और 55 का लेवल है, ये बड़ा क्रिटिकल है। अब ये बायर्स को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये बना है लो, ये बना हायर लो, ये बना हायर लो, ये बना हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई, ये हायर हाई, यहाँ से लेकिन जाने के बाद इसने थोड़ा सा जो है हायर हाई नहीं बनाए, लोअर हाई और ये डबल टॉप। तो ये डेली में इसने जो डबल टॉप बनाया था यहाँ पे, एक बार सब क्लीन करते हैं यहाँ। देखिए यहाँ से गिरा, गिरने के बाद जंप किया, नीचे आया, ये जो लो था 223.7, इसको इसने प्रोटेक्ट रखा, यानी 223.7 इसका कितना लो है, यानी कि ये ऊपर था हाई, तो यानी ये लो प्रोटेक्ट रखा, तो इसलिए इसने ले लिया सपोर्ट यहाँ पे इस लेवल के आसपास। और फिर ये बना डबल टॉप, जब अगली बार आया तो उसने एक और हायर लो बनाया, देखिए यहाँ ये और हायर लो बनाया इस एरिया में, ये दूसरा हायर लो है और ये पहला। तो ये लगातार यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब ये क्या कर रहा है, एक इम्पल्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट में इन्वेस्टर्स को कि भाई आप ले लीजिए, और नतीजे गंदे आ गए इसके, अच्छे नहीं आए, तो यहाँ पे हो सकता है ये गैप अप फुल खला के, या जो भी ये ब्रेकआउट दिया इसने, या तो इस एरिया पे रेसिस्टेंस लेगा, नहीं तो अल्टीमेटली यहाँ लेगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है वो समझते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा है। ये देखिए यहाँ पे इसमें 4 वीक से लगातार, 3 वीक से सेलिंग आया, ठीक है। सेलिंग आने के बाद जो ये जो क्या होता है कि जब एक बड़ी सेलिंग आती है ना, बड़ी सेलिंग के बाद क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर या बड़ा जो प्लेयर है वो निकलेगा नहीं, वो प्राइस को थोड़ा सा इम्पल्स जनरेट करके यहाँ तक लेके जाएगा, इस पूरी रैली के 60%, यानी कि अगर यहाँ 100 रुपये गिरा तो ये प्राइस उठेगा एटलीस्ट 40 रुपये, 40 रुपये तक जाएगा, फिर यहाँ पे जब गिरने लगेगा, ये जो पुराना लो बनाया था उसको तोड़ेगा, फिर मार्केट में गिरावट नीचे की होगी। तो इसने अब क्या किया, ये कंटिन्यूस गिर गया फास्ट, एग्जिट का मौका नहीं दिया, तो अब ये 40% के आसपास उठ रहा है, जैसे कि ये उठा और ये हायर लो भी बनाया इसने। तो यानी कि पूरा कोशिश कर रहा है कि ये बताने की कि भैया मैं ट्रेंड लाइन पे ले रहा हूँ, जो ट्रेंड लाइन के खिलाड़ी हैं। तो लेकिन ये क्या करेगा, जब तक इसको नहीं निकालेगा तो लोग यहाँ पे स्पाइक वगैरह मार के 255 252 ऐसे कुछ करके लोगों को इंटाइस करेगा।
और उसके बाद वहां पे ट्रैप करके फिर से नीचे की ओर गिरने लगेगा। गिरने क्यों लगेगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो यहाँ पे जो ये साइन दिख रहा है, ये बड़े सेलिंग का, ये सेलिंग इसको नीचे की ओर लेके जाएगी। और क्योंकि ये सिर्फ एक रिकंसिलेशन फेज है थोड़ा सा ऊपर जाने का, और ये उठा इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए पहले यहाँ पे ट्रिपल टॉप लाइक कंडीशन थी, जिसे कप हैंडल या जो भी लोग बोलते हैं। अब मैं इसको अगर अच्छे से ऐसे ड्रॉ करूं तो आप इसे कप हैंडल समझ सकते हो। देखिए ये लोग कुछ कप बनाते हैं और ये छोटा सा हैंडल है। अब इसमें बैठ के चाय पीते रहिए आराम से। देखिए चाय की भाप निकल रही है यहाँ पे। अब ये चाय पिला के लोगों को फिर उसके बाद ये ट्रेन में बिठाएगा नीचे की ओर। तो याद रखिएगा, बेल का शेयर जो बाई बनती है वो 260 के ऊपर बनती है। ये 259.5 है, यानी 260 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए आपको। 260 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग बिना रिजेक्शन की। ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए आपको कि इतना बड़ा वीक हो। आपको इस तरह की क्लोजिंग चाहिए, इस तरह की क्लोजिंग हो, या इस तरह की ग्रीन कैंडल, तब ये बनेगा ऊपर की ओर। अभी ये नहीं है ऊपर की ओर। और जैसे ही ये वाला तोड़ेगा, ये वाला ट्रेंड लाइन इसका तोड़ेगा नीचे, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन इसकी जैसे ही तोड़ेगा ये, उसके बाद इसमें ये जो कौवे की चोंच है यहाँ पे, ये इसको नीचे की ओर लेके आएगी। क्योंकि काफी शार्प है। और ब्रेकआउट लोग बोलेंगे बहुत सा ऊपर की हो सकता है, मेरा इंडिकेशन ये है कि नीचे की ओर आएगा। क्यों होगा? मैंने जैसे आपको बताया, ये जो सेलिंग प्रेशर है ना, ये बाइंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे तो बाइंग कैसे हो रही है, ये देखिए ये कैंडल ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन अगली कैंडल ने देखिए प्राइस पूरा सेलर्स नीचे लेके आए और फिर इसको ऊपर लेके गए। ये बाइंग नहीं है यहाँ पे, ये हैंडीकैप मूव है बेसिकली। रिजेक्शन कैंडल बन रहे हैं, सब रिजेक्शन कैंडल है। तो इसमें सावधान रहिए। 260 के ऊपर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है। अभी इन लेवल्स का ध्यान रखिए। ये ट्रेंड लाइन वाले, इनको ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर जाएगा। अगर होल्ड करता है ऊपर के लेवल पे तो आपको इंतजार करना है कि 260 के ऊपर निकले। और जो लोग नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है ये रेंज कैंडल है, जिसको मैं बोलता हूँ रेंज कैंडल। तो मार्केट इसके अंदर ही घूमेगा। ये मंथली रेंज कैंडल है दोस्तों, ये मंथ की रेंज कैंडल है, तो इतनी आसानी से टूटेगी भी नहीं और इसमें कंसोलिडेशन होगा। तो ये यहीं घूमने वाला है। तो अभी बेल पे न्यूट्रल रहिए और रिलैक्स कीजिए। तो ये थी दोस्तों दो तीन अच्छे स्टॉक्स जो रिजल्ट्स आने के बाद मंडे को क्या एक्शन दिखा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। हैव अ गुड डे।